खानपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव या सबसे बड़ी नगर पंचायत में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कार्यक्रम के संयोजक रहे उदय सिंह पुंडीर। इनके आवास पर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहां पर उपस्थित भीड़ को देखकर हरीश रावत जी अंदर से गदगद महसूस दिखाई दिए और लगता है कि इस बार इस खानपुर विधानसभा का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। चर्चा करते हैं हम उदय सिंह पुंडीर जी जो इन्होंने कार्यक्रम कराया और जानते हैं इनसे अब इनका विजन क्या रहेगा और 2022 चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति और क्या है इनके एजेंडे में। उदय जी, सबसे पहले आपका हमारे साथ स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी, मेरा एक सवाल आपसे बनता है कि जो आपने सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया तो आपको क्या लगता है कि सैनिकों का रुझान इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो मेरा परिवार है, जो मेरी पृष्ठभूमि है, वो सैन्य परिवार से रही है। मेरे फादर सन 1962 की लड़ाई में चाइना में कम से कम 7 महीने कैद रहे हैं और सन 1986 में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय भीम सिंह वो अफसर को बचाते हुए जो है शहीद हो गए थे। सैन्य पृष्ठभूमि से आप हैं, आपका नाता सैन्य पृष्ठभूमि से है, तो लगता है कि सैन्य जो पूर्व सैनिक है उनका आशीर्वाद और साथ इस बार आपके साथ भरपूर रहेगा। बिल्कुल निश्चित मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सैनिक है, जितने भी सैनिक हैं अपने, मुझे ये लगता है कि उनका दुख दर्द जैसा मेरा दुख दर्द है ऐसा ही उनका दुख दर्द है। तो मैं उनके हर दुख और दर्द में, खुशी में हर समय जो है उनके साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। क्योंकि मुझे एक जो है ना एक ऐसी फीलिंग रहती है कि मैं जो मेरा परिवार था और जो ये परिवार है एक ही परिवार है, वो सैन्य परिवार है। तो ये भावनाएं मेरी उनके साथ जुड़ी है, आत्मीयता के साथ मैं उनके साथ रहता हूं। तो जाहिर सी बात है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग भी मेरे साथ होंगे। तो उदय जी, एक सवाल अब ये भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के दोबारा भी सैनिकों का सम्मान बड़े बड़े स्तर पर किया जा रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने भी सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया, तो उसमें कोई अंतर तो महसूस दिखाई नहीं दे रहा ऐसा? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी एक महोदय ने मेरे से प्रश्न किया था और दोबारा मैं आपको भी बता देता हूं। मैंने लगभग 2 साल पहले भी एक कार्यक्रम किया था जिसमें मेरे जितने सैन्य अधिकारी थे उन सबका सोल और प्रसिद्धि पत्र देकर, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की प्रसिद्धि पत्र देकर मैंने उनका सम्मान किया था। लगातार मैं इनके बीच में बना रहता हूँ, उनके कोई भी कार्यक्रम उनका होता है मैं उनमें शरीक रहता हूँ। भाजपा और कांग्रेस की बात मैं नहीं करता हूँ। जहाँ तक एक सैन्य परिवार की बात है, देखिए मेरा फर्ज है मैं जो है उनका सम्मान करूं और मैं ही नहीं पूरा देश को उनका सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर देश की सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। तो जनता आप पर कैसे विश्वास जताए? 2022 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अगर आप पर जनता भरोसा जताती है तो आपके पास ऐसा क्या विजन रहेगा? इस खानपुर की जनता को आपके द्वारा क्या मिल सकता है? देखिए, विजन की बात जहाँ तक करते हैं कि मैं आज कोई एक मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो कार्यों की अगर आप बात करेंगे या कोई समीक्षा आप करें तो 2013 में जो यहाँ जल निकासी का प्रोजेक्ट है वो मेरे द्वारा जो लेटर दिया गया था उस पर कार्य हुआ है। बता दूं मैं कि वो धरातल पे भले नहीं आया हो, लेकिन 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो मोहनपुरा, मोहम्मदपुर, मिलाप नगर से लेकर लंढौरा तक की पानी की निकासी का है, जिसमें सीवरेज प्लांट लगना था और पानी रिसाइकल होकर वापस आना था। वो मेरे द्वारा हुआ। बात अगर हम यहाँ की करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत पे मैंने 2013 में ही लगभग मैं प्रयास करता रहा और जिस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तब ये सफलता मेरे हाथ लगी। तो माननीय हरीश रावत ने उस पर डायरेक्ट लिखा था कि नगर सचिव को ढंडेरा नगर पंचायत स्वीकृत। तो मैं जहाँ तक यहाँ के लिए कोई कुछ कर सकता था, अपना तन मन धन मैं नछाड़ जो कर सकता था वो करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। तो कांग्रेस पार्टी इस बार लग रहा है आपको प्रत्याशी बनाएगी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस खानपुर विधानसभा का उदय के दोबारा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ही जन्मा हूँ, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, हर कोई जो समस्या है वो मेरे जहन में है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी जेई से बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद धरातल पर रहकर इन समस्याओं का निराकरण करा सकता हूँ और अगर पार्टी मौका देती है, अगर कहीं कुछ मिलता है तो जाहिर सी बात है मुझे सेवा करने का शौक है, मैं सेवा करूँगा। मुझे कोई राजा बनने का शौक नहीं है। तो लगता है कि इस बार 2022 का जो प्रत्याशी कांग्रेस आपको बनाने की मूड में, क्योंकि भीड़ यहाँ पर जो हमने देखी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे, तो क्या आपको लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है इस बार?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनता काफ़ी तो ज़रूर थी, लेकिन बहुत शॉर्ट समय में कल में हमारा प्रोग्राम बना, जितने लोगों को हम कह सकते थे कहा, और उसमें भी अधिकतर सैनिक थे। आपको बता दूं कि अगर इस गांव की जनसंख्या आप सुनेंगे देखेंगे तो अगर सबको इकट्ठा कर लो तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ आज जैसे आपने ही अपने वक्तव्य में बताया कि ये जो सबसे बड़ा गांव है, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा। अब तो नगर पंचायत क्योंकि अभी अस्तित्व में नहीं आया, तो इसलिए मैं ग्राम पंचायत कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब लोकल के लिए वोकल बनने की आवश्यकता है। आप ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्ट पार्टी को, किसी बाहर के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा? देखिए, ये तो जनता पे निर्भर है, जनता चाहती नहीं। आपने अभी एक आपके पत्रकार मित्र ने मुझसे सवाल किया था कि आपके बीच में यहाँ उमेश कुमार भी जो काम कर रहे हैं, हमने उनसे कहा कि जो वो काम कर रहे हैं वो परमानेंट काम नहीं है। आप मज़ा आ जाए अगर वो परमानेंट काम करा दे तो हम भी उनके साथ ही हो जाएंगे। आप जो हैं, ये जो जिस तरह का आपका कार्य है, आपके पास जब जनता नहीं आ रही है तो आपको सेलिब्रिटी लाने पड़ रहे, आपको क्रिकेटर लाने पड़ रहे, आपको डांसर लाने पड़ रहे भीड़ जुटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हर लोग समझते हैं, सबको पता है कि क्या क्या चल रहा है। आज जनता समझदार है। तो चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ उदय जी कुछ पूर्व सैनिकों से भी जानते हैं, जो आप पर यहाँ पर जो सैन्य शौर्य दिवस या कहें हम सैनिकों का सम्मान किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है जो सैनिकों का यहाँ पर सम्मान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया? आप क्या कहेंगे? माननीय हरीश रावत जी के द्वारा उदय सिंह पुंडीर ने अपने आवास पर जो भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया है, ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे 9 साल एक्स मैन हो गए रहते हुए, मेरा पहली बार सम्मान हुआ। हमारे दिल में जो जगह उदय सिंह पुंडीर के लिए बनी है, और हम तो इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इन्होंने हमारा 2 बार सम्मान किया है। एक बार लगभग 1 साल पहले इन्होंने हमको एक्समैनों को शॉल पहना करके सम्मान किया था। आज हम लोगों को मेडल पहना करके हरीश रावत के द्वारा जो हमारा सम्मान किया है, हम इसको इनके साथ और धरती से जुड़ करके हम पूरे एक्समैन इनके साथ रहेंगे। तो आपका मतदान जितने भी पूर्व सैनिक इस क्षेत्र में रहते हैं उन सभी का मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा या उदय के पक्ष में जाएगा? देखो, मैं मतलब दूसरे प्रत्याशी को किसी को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ उदय सिंह पुंडीर को ही जानता हूं, और हम जितने सैनिक हैं हम उदय सिंह पुंडीर के साथ में हैं। चलिए, धन्यवाद। इन्होंने अपने विचार रखे, पूर्व सैनिक थे। और 2022 का जो चुनावी रण है अब बहुत रोमांचक हो चुका है। खानपुर विधानसभा वर्तमान में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो वर्तमान के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वहीं बसपा के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र पनियाला, दोनों एक ही समाज के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। और बात करें उदय सिंह पुंडीर की, तो उदय सिंह पुंडीर क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज का ये बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो लगता है कि कांग्रेस के पास एक अवसर है, अगर उन्हें इस खानपुर विधानसभा से अपना उदय कराना है तो उदय पर उनको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रत्याशी एक ही समाज के। तो इसका अवसर कांग्रेस को इसके बाद कभी भी इतना अच्छा अवसर कांग्रेस को कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब एक ही इस खानपुर विधानसभा की मैं अगर मतगणना की बात करता हूं तो लगभग 1.5 लाख करीब इसकी वोट बनती है, और 15,000 उसमें से गुर्जर समाज की वोट है, और 2 प्रत्याशी 2 बड़ी पार्टियों ने अपने तैयार कर दिए। तो अब कांग्रेस के बाद एक इतना अच्छा अवसर है कि वो उदय सिंह पुंडीर पर विश्वास जताकर, जैसे पूर्व सैनिकों ने बताया, उदय सिंह पुंडीर जी ने अपने वक्तव्य में बताया, अब उन पर विश्वास जता सकते हैं। और उदय सिंह पुंडीर यहाँ की जनता के चहेते भी हैं, स्थानीय भी हैं, और बहुत सारी खूबियाँ हैं, उस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको 2022 के चुनाव की हर जानकारी बारीकी से मिलती रहे, और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाते रहेंगे कि किसके पक्ष में है मतदान और जनता क्या चाहती है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।